हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1। पिछले वीडियो में हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हमने देखा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। साथ में ये भी पढ़े थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे और अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो देखेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है आक्सीकरण अभिक्रिया, यानी इसको हम आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा। यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग। ऑक्सीजन का वियोग, वियोग मतलब होता है घटना, योग मतलब होता है जुड़ना। यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें घट जाएगा। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखेंगे कैसे। ये हमारा पहला अंतर हो गया दोनों का। यहाँ पर उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया हम दोनों को एक दूसरे से तुलना करके पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमको जल्दी समझ में आएगा। दूसरा अंतर होता है इसमें, दूसरा हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। यानी इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होगा। वियोग मतलब इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा घट जाएगा। और ठीक इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग होता है या फिर योग होता है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है। यानी हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर तीसरा अंतर होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर में देखेंगे, इसमें परमाणु अणु या आयन, इसमें परमाणु अणु या फिर आयन, परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यानी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्यागता है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें होगा परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन। यहाँ पर ये परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें योग होगा। यानी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। चौथा अंतर हमारा हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यानी इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। यहाँ पर वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या होगी, कमी होती है। ये हमारा हो जाएगा चौथा अंतर।
यानी एक बार फिर से देखेंगे उपचयन की परिभाषा, फिर देखेंगे अपचयन की परिभाषा। इसी तरह देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक नीचे लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया में परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जबकि अपचयन अभिक्रिया में परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होती है। अब इसका देखेंगे क्या उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम ले लेंगे कॉपर धातु, क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। देखेंगे यहाँ पर, देखना यहाँ ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पर अलग था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से जुड़ जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन भी अलग था, ऑक्सीजन और कॉपर दोनों क्या थे, अलग थे। अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन और कॉपर एक दूसरे से जुड़ गए, यानी इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसमें उदाहरण देखेंगे, उदाहरण एक में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पर इसी को लेंगे, यानी क्या लेंगे, कॉपर ऑक्साइड को किससे क्रिया करा देंगे, जल से। जब इससे जल से क्रिया कराएंगे, देखेंगे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों क्या थे, एक में थे। कॉपर जल से नहीं, हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन को दोनों क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर जल, साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी अभिक्रिया से पहले कॉपर और ऑक्सीजन क्या थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। जैसे ही अभिक्रिया हुई, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो जा रहा है और किस में जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोग, यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। यानी ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हो जा रहा है, योग हो जा रहा है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या है, हमारा कोई तत्व तो हो गया सोडियम। अभी हमारा क्या होगा, परमाणु, सोडियम परमाणु यहाँ पर पढ़े हैं। उपचयन अभिक्रिया में परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम परमाणु। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये क्या बना देगा, सोडियम धनायन। यहाँ पर देखिए, इसके अंतिम कक्ष में अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इसमें सोडियम में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। साथ में एक उदाहरण और देखेंगे, इसमें कैल्शियम। कैल्शियम पहले इस तरह था, कैल्शियम परमाणु था, अब उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम आयन। ये हमारा परमाणु था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखेंगे यहाँ पर भी हमारा कैल्शियम क्या है, परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण। अब देखेंगे हमारा आयन को लेंगे, यानी कैल्शियम आयन को हमने यहाँ पर लिया, साथ में ये भी कैल्शियम आयन यहाँ पर है और उसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें कमी थी और एक को और त्याग देगा तो यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन की। यानी यहाँ पर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यहाँ पर इन दोनों में अभिक्रिया में क्या हो रहा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। साथ में ये देखेंगे यहाँ पर इस कैल्शियम में
इस सोडियम में और इस कैल्शियम में इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या थी ON, मतलब ऑक्सीकरण संख्या को हम ON से लिख देते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या थी यहाँ पर 0। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जा रही है, 1। यहाँ पर देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1 है, जो बढ़कर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2। यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया से पहले सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, जो बढ़कर क्या हो गई, 1, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो गई। यहाँ पर कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, 1 थी। अभिक्रिया के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जा रही है, 2, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे अपचयन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण। अपचयन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण, ठीक यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण की संख्या में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो देखेंगे पहले, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो देखेंगे कैसे। ये हमने ले लिया सोडियम आयन, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये क्या बना देगा, सोडियम। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। अब वो कमी इसके द्वारा क्या हो जा रही है, पूरा हो जा रही है। तो यहाँ पर कितने की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी 0 की। यानी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि। देखेंगे कैसे। सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या बना लिया, सोडियम। ऐसे ही देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके अंतिम कक्ष में, 0। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, वृद्धि। जब वृद्धि हो रही थी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे यहाँ पर ऐसे। दूसरे का मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम आयन, ये हमारा हो गया कैल्शियम आयन। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा। कैल्शियम बन जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे अभिकारक में यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 2। अब ये घटकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 थी, जो घटकर क्या हो जा रही है, 0। तो देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई कि नहीं। पहले ऑक्सीकरण संख्या 2 थी, अब कम होकर क्या हो जा रही है, 0। तो यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरा देखेंगे यहाँ पर ऐसे, छोड़िए तीसरा एक बार यहीं देख लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर ले लिए हम, चलिए तीसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे ऐसे। चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसको रफ करके फिर आगे बढ़ाएंगे तीसरा वाला एग्जाम्पल। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यही हो जाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम आयन, इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब की बार 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम 1 आयन। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 2 चार्ज है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी +2। अब अभिक्रिया के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1।
यानी एक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो एक बार फिर इसको समरी एक बार देख लेते हैं इसका, देखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर लिखे अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। यहाँ पर ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। ऐसे देख लेते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों क्या थे, अलग अलग थे, अब दोनों जुड़ जाएंगे यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, योग। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया सही, ये परिभाषा क्या हो गई, प्रूफ। दूसरा में परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्यागेंगे। देखें यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कक्ष में इसके, ऐसे उदासीन था, मान लीजिए उदासीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया, तो ये क्या बन गया, धन आयन। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर ठीक देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था, जुड़ा था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, कॉपर से अलग हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा देखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 कैल्शियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण करेगा, तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ से एक धनायन हट जाएगा, यानी इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में इसमें क्या हुई, वृद्धि हो गई। इसने भी इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। साथ में देखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले क्या थी, 2 थी, जो घटकर क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले ऐसे देखेंगे, पहले 0 थी, अब ये घटकर क्या हो जा रही है, -1 हो जा रही है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या थी, पहले प्लस की 2 थी, अब जो 2 घटकर क्या हो जा रही है, 0, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो आप लोग जैसे हमने यहाँ पर लिखा है उसको उसी तरह नोट करेंगे। अगर अपचयन अभिक्रिया अगर आएगा तो ये वाला पूरा लिख देंगे परिभाषा बनाकर, साथ में उदाहरण देकर। अगर उपचयन अभिक्रिया आया तो ये वाला लिख देंगे। अगर दोनों का अंतर आया अगर लिखने के लिए तो ठीक ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर 1 या 2 उदाहरण लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।